लद्दाख में जैन जी द्वारा प्रोटेस्ट में बीजेपी ऑफिस को जलाया गया, पत्थरबाजी हुई और यहां तक सीआरपीएफ की गाड़ी तक को जला दिया गया और यह प्रोटेस्ट हिंसक हो गया। लद्दाख की जनता की अपनी कुछ मांगे थी और उन्हीं के कारण इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला। दोस्तों आइए इससे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, लद्दाख की राजधानी लेह में हाल ही में जैन जी द्वारा प्रोटेस्ट किया गया और यह प्रोटेस्ट इतना हिंसक हो गया कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई, आगजनी हुई और पत्थरबाजी भी हुई और पुलिस ने बैटन्स और आंसू गैस के गोले दागे गए और कम से कम 4 लोग मारे गए। लगभग 50 से 60 लोग घायल हो गए और इसी दौरान कर्फ्यू लागू कर दिया गया और कई सरकारी कार्यालयों को नुकसान पहुंचा। लेह में आंदोलनकारी छात्रों ने बीजेपी ऑफिस में आग लगाई और साथ ही सीआरपीएफ की गाड़ी को भी आग के हवाले किया। 5 सितंबर 2019 को आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना और इसी तरह लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश बना। तब से लेह और कारगिल के लोग खुद को अपेक्षित महसूस कर रहे थे। वे लेह को पूर्ण राज्य की मांग कर रहे थे और बीते 2 साल में इसे लेकर कई दफा प्रोटेस्ट भी हुए हैं। दोस्तों 10 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक ने अहिंसात्मक यानी बिना हिंसा के अनशन शुरू किया और उन्होंने 6 शेड्यूल और पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत की। इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। पर जैन जी युवाओं ने इस प्रदर्शन को हिंसात्मक रूप दे दिया और सोनम वांगचुक ने ये आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि आंदोलन हिंसक रूप ले। पर प्रोटेस्ट के पीछे वजह क्या थी? दोस्तों यहाँ के लोग पूर्ण राज्य और 6 शेड्यूल की मांग कर रहे थे, यानी अपनी जमीन, जंगल और पानी पर अधिकार। और साथ ही वे चाहते थे कि कारगिल और लेह में अलग लोकसभा सीट बने और सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती हो। और 2019 में आर्टिकल 370 हटाकर लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और सरकार ने कहा कि अब विकास होगा। लेकिन हकीकत यह है कि लद्दाख वासियों को लग रहा है कि उनकी पहचान, उनकी जमीन और उनके संसाधन धीरे धीरे उनसे छीने जा रहे हैं। यहाँ के लोगों का सीधा सवाल है, क्या लद्दाख सिर्फ टूरिस्ट पोस्ट कार्ड और चुनावी फासलों का हिस्सा है? यहाँ के रहने वाले लोग भी मायने रखते हैं। दोस्तों सरकार की गलती साफ है कि यहाँ की जनता की आवाज को दबाकर बाहर के उद्योगपतियों के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं और सबका साथ सबका विकास का नारा तो गूंजता है, लेकिन लद्दाख वासियों के लिए ये नारा बिल्कुल न्याय योग्य नहीं है। क्या विकास का मतलब सिर्फ जमीन कॉर्पोरेट्स को देना है? अगर कॉर्पोरेट्स की इस तरह से तिजोरी भरी जाएगी तो क्या जनता चुप रहेगी? दोस्तों लद्दाख एक इको जोन है और यहाँ अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट और माइनिंग स्थापित किए गए तो यहाँ के पर्यावरण और बर्फीले पहाड़ों को खतरे में डाल सकते हैं। लोग चाहते हैं कि विकास तो हो लेकिन उनकी संस्कृति, धर्म और जीवन शैली को नुकसान ना पहुंचे। और आज लद्दाख की जनता सड़क पर है और सरकार से सीधा सवाल कर रही है कि सालों से नकली वादे किए जा रहे हैं और लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। दोस्तों लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे ऊपर होती है और अगर आवाज सड़क पर आ गई है तो गलती जनता की नहीं बल्कि कुर्सी पर बैठे लोगों की है। दोस्तों ऑल ओवर निष्कर्ष ये है कि सरकार तो वादों के शोर में खो गई, लेकिन लद्दाख वासियों की आवाज को वाकई में दबाने की भरपूर कोशिश की गई। दोस्तों आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल से और मिलते हैं अगली नई सोच के साथ सोच सूत्र में। धन्यवाद।